सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विजय आंटी से अनुरोध, विजय आंटी से अनुरोध है मंगलाचरण करके शुरुआत करें कक्षा की। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेन जेननी तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत बढ़िया। अब विजय आंटी से अनुरोध करूंगी कि गाथा नंबर 4 का उच्चारण अपने सुस्वर में करें। ओगोद्वियप्पो दंसननानं च दंसनं च दुधा चक्कु हि दंसनमध केवलं नेयम्। कल आंटी अपने 3 नंबर तक किए थे ना? जी बराबर है आज का 4। हाँ, कल अपन ने प्राण पढ़े थे ना दीदी? हाँ, मुख्य रूप से 4 और फिर उसका अगर अपन विस्तार करते तो 10 प्राण। हाँ। अभी ये 4थी नंबर गाथा में आचार्य ने कहा है कि उपयोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला दर्शन और दूसरा ज्ञान। उपयोग कितने हुए? 2, दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार। दर्शन और ज्ञान 2 उपयोग, और दर्शन के अंदर 4 क्या क्या? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इस प्रकार 4 इसके फर्दर पार्ट हो गए। और जो हम लोग व्यवहार में और निश्चय ऐसे ये आगे हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या है। ओगो द्वियप्पो, उपयोग 2 प्रकार का। ओगो मतलब उपयोग, द्वियप्पो मने दुई मने 2 प्रकार का होता है। तो ये जो संस्कृत और प्राकृत की भाषा है ना, जब इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो तुरंत समझ में आ जाते है क्या लिखा, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते हैं तो आधा समझ में आता है और आधा नहीं आता है। तो ऐसे कोई बोलेगा उपयोग द्विविकल्प, तो पता नहीं क्या समझ में आएगा नहीं, लेकिन गाथा का अर्थ समझते ही पूरा समझ में आ जाता है। दंसन नानम च मतलब, दंसन मतलब दर्शन, और ज्ञान को यहाँ पे नानम, हर जगह नानम जो लिखा रहता है ज्ञान के लिए आता है। दंसन नानम च मतलब दर्शन और ज्ञान। द न विकल्प निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। दंसन चतुधा, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु, अचक्षु, ओहि, दंसन मद केवलनम नियम। इसका मतलब हो गया चक्षु दर्शन, चक्षु, चक्षु मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु मतलब अचक्षु दर्शन, ओहि दंसन मद मतलब अवधि ज्ञान दर्शन, और केवल नियम मतलब केवल दर्शन। तो ये 4 प्रकार का हमें जानना चाहिए। वह इस प्रकार, प्रथम तो आत्मा यथार्थतया 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। व्यवहार नय का विषय जानने योग्य होने पर भी उसके विषय का आश्रय छोड़ने योग्य होने से वह भाव अपेक्षा से पश्चात मतलब बाद में है, गौण है, हे है। इस प्रकार निश्चय नय के विषय
भूत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने पर कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उसके पश्चात जीव अप्रतिहत शुद्ध भाव से परिणमित होने पर समय समय संवर निर्जरा वृद्धिगत होते जाते हैं और अंत में जीव सिद्ध दशा प्राप्त करता है। थोड़े से भी कर्म बचे हो ना तो जीव सिद्ध नहीं बन सकता, उसे सारे संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करनी ही पड़ती है। और हमारी तो अभी कर्मों की निर्जरा शुरू ही नहीं हुई। हम कम से कम संवर कैसे कर सकते हैं उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए कि किस तरह से हम कर्मों का संवर आने के कर्मों के द्वार को रोक सकते हैं। निर्जरा तो व्रती ही करता है, अव्रती तो निर्जरा कर नहीं सकता, पुण्य कमा सकता है। तो यहाँ क्या लिखा, समय समय संवर निर्जरा वृद्धिगत होते जाते हैं और अंत में जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे 2 में उपयोग उदार दर्शन ज्ञान धरे सुविचार। अच्छा, ये 4 नंबर गाथा का और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबने से मूर्त पदार्थों की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष पने किंतु निश्चय से परोक्ष पने से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रियों के आलंबन से मूर्त पदार्थ की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित मतलब निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष पने से किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। और उसी प्रकार स्पर्शन रचना घ्राण श्रितेन्द्रियावरण का क्षयोपशम होने से अपने अपने बहिरंग द्रव्येंद्रियों के आलंबन से मूर्त पदार्थ की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निर्विकार रूप से जो परोक्ष रूप से एक देश दिखता है वह अचक्षु दर्शन है। उसी प्रकार मन इंद्रियावरण के क्षयोपशम से और सहकारी कारण रूप 8 पाखंडी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के आलंबन से मूर्त और अमूर्त समस्त वस्तुओं की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित परोक्ष रूप से जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन है। और वही आत्मा अवधि दर्शनावरण की क्षयोपशम से मूर्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य की विकल्प रहित जो एक देश प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वह अवधि दर्शन है। और जो सहज शुद्ध है सदा आनंद जिसका एक रूप है ऐसे परमात्मा तत्व की संवित्ति की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण का क्षय होने से आनंद कहाँ है, आत्मा में। भौतिक सुख में सुखाभास है, आनंद नहीं है। तो जो सहज शुद्ध है, कौन होती है सहज शुद्ध? जब हमारी आत्मा सिद्ध बनने जा रही है सहज शुद्ध है और सदा आनंद जिसका एक रूप है। मतलब उनका एक रूप कैसे, उनका आनंद कभी परिवर्तन नहीं होगा, वहां वही आनंद हमेशा हमेशा के लिए उनको परमानेंट वो आनंद मिल जाता है। परमात्मा तत्व की संवित्ति की प्राप्ति के लिए संवित्ति की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण का क्षय होने से मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित, हर जगह लगाया विकल्प रहित, सकल प्रत्यक्ष रूप से जो एक समय में दिखता है उसे उपादेय भूत छाई केवल दर्शन जानना। छाई केवल दर्शन, छाई समय दृष्टि जीव का समय ज्ञान छूटता नहीं,
लेकिन क्षायोपशमिक और औपशमिक का छूट जाता है। अब 8 वेद वाले ज्ञानोपयोग का प्रतिपादन करते हैं 5वीं नंबर गाथा में। चतुर्थ नंबर गाथा में तो हमें उपयोग 2 प्रकार का, दर्शन और ज्ञान। दर्शन के अंदर 4 प्रकार, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 दर्शन। और ज्ञान तो केवल ज्ञान है ही। अब इनका कैसे क्या एक्सप्लेनेशंस है वो आचार्य ने लिखा, वो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब इस 4 नंबर की गाथा में कोई और कुछ अपना एडिशंस देना चाहेंगे, कुछ और बोलना चाहेंगे कोई भी जन तो बोले, उसके बाद हम लोग 5 नंबर की गाथा शुरू करेंगे। कोई भी कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो? पांच नंबर की गाथा विजया आंटी से अनुरोध करूंगी कि आप 5 नंबर की गाथा अपने सुस्वर में हमें गा के सुनाए आंटी। नानम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अनान नानानि मणपजय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। 5 नंबर की गाथा का अर्थ है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञान है। कितने प्रकार का? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञान के 5 प्रकार है। क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन मति ज्ञान का कुमति भी होता है, श्रुत ज्ञान का कुश्रुत भी होता है और अवधि ज्ञान का कुअवधि ज्ञान भी होता है। लेकिन केवल ज्ञान और मनपर्य ज्ञान ये अपोजिट नहीं होते कभी भी। तो 5 वो और 3 ये, 8 हो गए। इसमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप भेद होता है। तो मोटे रूप में गाथा का अर्थ नानम अट्ठवियप्पम। नानम मतलब ज्ञान, अट्ठ मतलब 8, व्यपम मतलब 8 प्रकार का है। ज्ञान कितना हो गया? 8 प्रकार का। आप बोलोगे अरे भाई साहब हमने तो पढ़ा था 5 ही ज्ञान है, या 8 कहाँ से आ गए? तो बस वो 3 जो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मदि सुदि ओहि अनान नानादि, इन 8 भेदों में मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश मदि सुदि ओहि। आप लोग ना साथ साथ में ये जो गाथा में लिखा हुआ वर्ड्स है ना, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या है। जैसे नानम अट्ठ व्यपम, तो ज्ञान 8, अट्ठ मतलब 8 व्यपम प्रकार का। मदि माने मति, सुदि माने सुति, ओहि अवधि, अनानन, तो मदि सुदि ओहि अनान नानानी, इन 8 भेदों में मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है और वे ही शुद्धात्मादि तत्व के विषय में विपरीता विनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान है। तो ये तीनों अज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये मिथ्यात्व के साथ ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है और वे ही शुद्धात्मादि तत्व के विषय में विपरीता विनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान है। अब मन पज्जव केवल मवि, मन पज्जव मतलब मन पर्य ज्ञान, केवल मवि मतलब केवल ज्ञान, ये दोनों मिलकर ज्ञान के 8 भेद हो गए। 5 वो, 5 में से 3 वो, 3 उसके उल्टे 6 और 2 मनपर्य और केवल ज्ञान। पच्चक्ख परोक्ष में अच, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष, पच्चक्ख माने प्रत्यक्ष और परोक्ष में माने परोक्ष, ऐसे भेद रूप है। अवधि और मनपर्य ये 2 एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। विभंग अवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है।
केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और शेष 4 परोक्ष है। वो सब ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, परोक्ष हो गया। केवल ज्ञान आत्मा से होता है, तो उसके लिए इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उनका विस्तार ऐसे कहा जाता है। प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास समय केवल ज्ञान रूप है। वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से तथा बहिरंग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश विकल्पाकार से परोक्ष रूप से अथवा साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान है। छद्मस्तु को ज्ञान चारित्रादि की उत्पत्ति में वीर्यांतराय का क्षयोपशम एवं केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना चाहिए। अब व्यवहार ने कल अब समव्यवहार का लक्षण कहा जाता है कि समीचीन व्यवहार वह समव्यवहार है, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप समव्यवहार कहलाता है। जो स्वयं व्यवहार में हो वह साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जैसे कि घट का रूप मैंने देखा, घट का रूप मैंने देखा, समव्यवहार में ही वह साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष। श्रुत ज्ञान वर्ण की क्षयोपशम से मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्यादि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तुओं को लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष श्रुत ज्ञान कहलाता है। तथा विशेष जो शब्दात्मक श्रुत ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाले विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप मैं हूँ, अनंत ज्ञानादि रूप मैं हूँ, ऐसा ज्ञान वह इसत मतलब किंचित परोक्ष है। और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह सुप्तात्मा भी मुख होने के कारण सुख की संवेदन स्वरूप है। वह स्व संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिया मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। अभेद नैसी जो आत्मा शब्द से कहा जाता है ऐसा वही निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविना भावी है। वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को छाई ज्ञान का अभाव होने से छायोपशमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है आधि परोक्षम, ऐसा तत्वार सूत्र में मति श्रुत इन दो ज्ञानों को परोक्ष कहा, तो फिर श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार हुआ? उसका निराकरण किया जाता है कि वह उत्सर्ग का व्याख्यान है और यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है। यदि वह उपसर्ग कथन न होता तो तत्वार सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहा गया? और तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष किस प्रकार हो गया? अतः हमें ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार अपवाद व्यवस्थान से मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, उसी प्रकार स्व आत्माभिमुख भाव शुद्ध ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा गया है। तथा यदि वह एकांतिक परोक्ष हो तो सुख दुख आदि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता है, परंतु ऐसा तो है नहीं। वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के छायोपशम से मूर्त वस्तुओं को विकल्प सहित साकार रूप से जो एक देश प्रत्यक्ष जानता है वह अवधि ज्ञान है।
जो मनःपरे ज्ञानावरण के 6 उपसन से तथा वीर अंतराय के 6 उपसन से अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थों को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्येक जानता है, वह ईहा मति ज्ञान पूर्वक मनःपर्य ज्ञान है। निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य जिसका लक्षण है, ऐसा एकाग्र ध्यान द्वारा केवल ज्ञानावरणादि के 4 घातीय कर्म का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को ग्रहण करने वाला सर्व प्रकार से उपादेयभूत क्या है? केवल ज्ञान है। अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोगों की व्याख्या का नए विभाग में उपसंहार करते हैं। 5वीं नंबर गाथा में हमने ये समझा कि ज्ञान की सारे, जैसे 4थी नंबर गाथा में ऐसे बोल दिया ना कि उपयोग 2 प्रकार का, दर्शन और ज्ञान। दर्शन का एक्सप्लेनेशन यही कर दिया, दर्शन कैसे, चक्षु दर्शन, अपचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब ज्ञान के लिए पूरा अलग से ये बना दिया, ज्ञान के लिए बना दिया कि इसके 8 वेद, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 और 5 है ही, तो 8 ये आ गए। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन लेते। हेलो जेटी भाई साहब, जेटी भाई साहब बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, ये थोड़ा जो बताया ना श्रुत ज्ञान के बारे में, परोक्ष और प्रत्यक्ष, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना आपके बुक से। अच्छा, क्योंकि परोक्ष ज्ञान का थोड़ा, ज्ञान का एक चीज थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, मुझे लगा कि आप थोड़ा बाहर गए इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानता है या जिसकी द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र। ज्ञान का डेफिनेशन हो गया कि ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव भविष्य समस्त द्रव्यों को जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हम क्यों लेते हैं? ज्ञान के द्वारा समस्त चीजों को हमें जानना है। ज्ञान के भेद 2, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा पदार्थों को अस्पष्ट जाने। इंद्रिय और मन की सहायता उसमें लगती है, उसके बिना नहीं होगा। तो इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाने, जैसा कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये हो गए दोनों क्या? परोक्ष ज्ञान। अब हम प्रत्यक्ष ज्ञान का देखेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? बिना किसी सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जाने। न तो उसमें इंद्रिय की सहायता होगी, न ही उसमें मन की सहायता होगी, किसी की भी सहायता नहीं लिया और डायरेक्ट कर लिया। बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना। इसमें भी 2 भेद, एक विकल और एक सकल। सकल मतलब संपूर्ण, विकल मतलब मर्यादित, उसका लिमिटेशन होता है। किसका लिमिटेशन होता है? अवधि ज्ञान का। नरक में नारकियों के ज्ञान का, अवधि ज्ञान का लिमिटेशन होता है, कब कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो मर्यादित, उनका विकल। और मनःपर्य ज्ञान का भी ये मर्यादित होता है, ये भी विकल और मर्यादित है। लेकिन सकल और संपूर्ण सिर्फ एक ही ज्ञान है, और वो है केवल ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान आया, लेकिन केवल ज्ञान सकल संपूर्ण पदार्थों को एक संग जानता है। अवधि और मनःपर्य विकल और मर्यादित पदार्थों को ही जानते हैं, और ये तीनों ही ज्ञान बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो ज्ञान के 5 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल। इनमें आदि के 4 ज्ञान छायोपशमिक है। कौन कौन से 4? मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य। ये चारों ज्ञान छायोपशमिक होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जो है वह
छायिक है। अब ज्ञान के भेद छायोपसमिक और छायिक दृष्टि से हम देखें तो सिर्फ छायिक में केवल ज्ञान ही आएगा और छायोपसमिक में ये चारों ज्ञान आ गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान। जो ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है उसे छायिक ज्ञान कहते हैं, या आवरण रहित ज्ञान होता है। छायिक किसे कहते हैं? वो कर्मों से रहित होता है। छायिक ज्ञान में सिर्फ केवल ज्ञान को लिया गया है। और छायोपसमिक ज्ञान सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, उन्हीं की सदव्यवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से होने वाला ज्ञान छायोपसमिक ज्ञान कहलाता है। और यह आवरण सहित है, विथ आवरण, और छायिक ज्ञान आवरण रहित होता है। आदि के तीन ज्ञान मति, श्रुत और अवधि समीचीन भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। ज्ञान के मिथ्या होने का अंतरंग कारण मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है। अनंतानुबंधी को नोटिस करिए, नोट करके रखिए कि हमें कभी भी किसी के संग अनंतानुबंधी कषाय नहीं करनी है। मिथ्या अवधि को विभंग भी कहते हैं। इसमें यह विशेषता है कि यह विभंग ज्ञान संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय के ही होता है। अब मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के प्रकार मिथ्या और सम्यक। मिथ्या में क्या क्या आ गया? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय होना, कुमति, कुश्रुत एक इंद्रिय से संगी पर्याप्तक, अपर्याप्तक, और कु अवधि संगी पर्याप्तक को होता है। और ये सारे के सारे पहले और दूसरे गुणस्थान में ही होता है। सम्यक और समीचीन। सम्यक श्रद्धा संगी पर्याप्तक अथवा निर्वृत्ति पर्याप्तक 4 से लेकर के 12 गुणस्थान तक। मिश्र प्रकृति के उदय से आदि के तीन ज्ञानों में समीचीनता तथा मिथ्यापन दोनों ही पाए जाते हैं। इसीलिए इस तरह के इन तीनों ही ज्ञानों को मिश्र ज्ञान कहते हैं। जिनमें विशेष संयम होता है उन्हीं की मनःपर्य ज्ञान होता है। सभी को मनःपर्य ज्ञान नहीं होता कि छठे गुणस्थान में चले गए और मनःपर्य ज्ञान हो गया। विशेष संयम वाले साधुओं को ही मनःपर्य ज्ञान होता है। मिश्र ज्ञान का कारण क्या है? मिश्र ज्ञान का कारण और निमित्त समय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने से होता है, और इसका स्वामी होता है मिश्र गुणस्थान वर्ती। मनःपर्य ज्ञान के स्वामी कौन से होते हैं? छठे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान वर्ती महामुनिराज। मतलब कि ये जो 5वें गुणस्थान में जितने भी संयमी व्रती है उन किसी को भी मनःपर्य ज्ञान नहीं होता। छठे गुणस्थान मतलब दिगंबर अवस्था प्राप्त जो महामुनिराज होते हैं, छठे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के, उन्हीं को ही मनःपर्य ज्ञान होता है। तप विशेष द्वारा वृद्धि रूप विशुद्धि के धारी होते हैं। तप उनका बहुत महान होता है। जैसी तपस्या अभी प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं सीकर जी में, 547 डेज, कितना दिन का मौन, कितना दिन का उपवास, तप विशेष द्वारा वृत्ति रूप विशुद्धता के धारी। अब दूसरे के उपदेश के बिना ही विष, यंत्र, कूट, पिंजर तथा बंद आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्ति होती है उसे मत्य ज्ञान कहते हैं। चोर शास्त्र तथा हिंसा शास्त्र, भारत, रामायण आदि के परमार्थ शून्य अतएव अनादरणीय उपदेशों को मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान का मिथ्या श्रुत ज्ञान कौन सा हुआ? किसी भी प्रकार की कहानी बना के सुना दी। क्या कहानी? अरे हनुमान जी तो ऐसे थे, हनुमान जी का मुंह बंदर का था। अरे वो तो कहानी है, हनुमान जी तो कामदेव थे। कामदेव से सुंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होता। कामदेव बहुत सुंदर होते थे, हनुमान जी कामदेव थे। तो इसमें जो बोला ना मिथ्या श्रुत ज्ञान, तो ऐसे ही रामायण में कुछ भी बना दिया और कुछ भी डाल दिया, तो उसे मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं।
सर्वज्ञों के उपदिष्ट आगम में विपरीत अवधि ज्ञान को विभंग कहते हैं। यह अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के 6 ऑप्शन से उत्पन्न होने से छायोपशमिक है तथा मिथ्यात्व आदि कर्म के बंध का बीज है। कु अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, कु अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए रूपी पदार्थ है, विषय जिसका ऐसा आप्तादि के विषय में विपरीत ग्रहण। वि मतलब विशिष्ट जो अवधि ज्ञान, भंग मतलब विपरीत भाव। बहुत जगह हम भंग देखते हैं कि भंग वर्ड आया है, तो भंग का शब्दार्थ क्या हुआ? विपरीत भाव। और इसका निमित्त क्या है? अवधि ज्ञानावरण एवं वीर्यांतराय का क्षयोपशम। कु अवधि ज्ञान मिथ्यात्ववादी कर्मबंध का एवं कदाचित नरकादि गति में पूर्व भाव संबंधी दुराचार के दुख फल को जानकर सम्यक दर्शन ज्ञान रूप धर्म का। और इसके भेद भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, 2 भेद। इसका स्वामी कौन होता है? कु अवधि ज्ञान किसको हो सकता है? देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच में द्रव्य संयमादिक गुणों द्वारा। अब इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और अनिंद्रिय, बहुत जगह अनिंद्रिय पढ़ते हैं, तो अनिंद्रिय क्या होता है? मन। इंद्रिय और अनिंद्रिय की सहायता से अभिमुख और नियमित पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। इसमें प्रत्येक के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानता है। किससे? इंद्रिय और मन की सहायता लेता है वो। और किसको किसको जानता है? मूर्त पदार्थों को भी जानता है और अमूर्त पदार्थों को भी जानता है। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला अभिनिबोधिक ज्ञान। अभिनिबोधिक मतलब अभि प्लस नी प्लस बोध बराबर अभिमुख प्लस नियमित प्लस ज्ञान। अभिमुख मतलब स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ, और नियमित मतलब जिस जिस इंद्रियों का जो जो निश्चय विषय है, जैसे चक्षु का रूप। मति ज्ञान उत्पन्न होने के हेतु में कौन कौन आता है? 5 इंद्रिय और मन। तो मति ज्ञान के 6 प्रकार हो गए। प्रत्येक के ये 4 भेद है। कौन कौन से? अवग्रह, या अवाय और धारणा। तो मति ज्ञान के 6, 5 इंद्रिय और मन इंटू 4, 24 भेद हो गए। 24 कैसे हुए? मति ज्ञान में अवग्रह, या अवाय और धारणा हुआ। और अब हमारे पास इसको जानेंगे कैसे? 5 इंद्रिय और 1 मन, तो 6 ये हुआ। तो 6 इंटू 4 करेंगे, 24 इसके भेद होता है। अवग्रह के 2 भेद है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। जो प्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं, और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको अर्थावग्रह कहते हैं। ये पहले व्यंजनावग्रह और पीछे अर्थावग्रह क्रम होता है। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। अवग्रह के भेद 2 हुए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। जैसे नूतन मिट्टी के घड़े पर 1-2 बूंद हमने पानी की डाल दी, तो वो दिखेगी क्या? वो व्यक्त नहीं है, तो वो अव्यक्त और अप्रकट हुआ। नवीन नूतन मिट्टी के घड़े पे 2 ड्रॉप बूंद हमने डाल दी, वह व्यक्त नहीं है, तो अव्यक्त अप्रकट व्यंजनावग्रह। प्राप्त मतलब स्पर्श रस गंध शब्द का स्पर्शित होना। किसका? स्पर्श रस गंध शब्द का स्पर्शित होना। और अर्थावग्रह में क्या आएगा? व्यक्त में प्रकट और अप्राप्त। अधिक बूंद हम डाल दे उसी मिट्टी के घड़े पे, 1 गिलास पानी का डाल दे, तो वो पूरा स्पष्ट हमें दिखाई देगा, तो वो क्या हो गया? व्यक्त। और अप्राप्त मतलब स्पर्शित न होना। स्पर्श रसना घ्राण कर्ण इंद्रियों द्वारा व्यंजनावग्रह होकर अर्थावग्रह होता है। पहले हम इन सब इंद्रियों की सहायता लेते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण,
ये सारी इंद्रियों की सहायता के द्वारा हमें व्यंजनावग्रह होकर के अर्थावग्रह होता है। चक्षु इंद्रिय और मन द्वारा अर्थावग्रह हमें होता है। मति ज्ञान के भेद 6 इंद्रिया मन इंटू 4 अवग्रादि प्लस 4 व्यंजनावग्रह स्पर्शन रचना घ्राण कर्ण, तो 24 प्लस 4 28 हो गए। पहले 24 कैसे निकले थे? 6 इंटू 4 आया था। मति ज्ञान के 6, 5 इंद्रिय और 1 मन इंटू 4 अवग्रह या अवाय और धारणा 24 हो गए थे। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि मति ज्ञान के भेद 6 कैसे? इंद्रिय 5 और 1 मन, और उसमें इंटू लगा देना 4 अवग्रह या अवाय और धारणा 24 हो गए। अब व्यंजनावग्रह स्पर्शन रचना घ्राण और कर्ण 24 में 4 जुड़ गया 28। व्यंजनावग्रह 4, अर्थावग्रह 6, यह 6, अवाय 6, धारणा 6, मति ज्ञान के 28 भेद। 28 भेद कैसे आए? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4। 4 किसके? व्यंजनावग्रह के, और 6 किसके? अर्थावग्रह यह अवाय और धारणा के। 28 भेद आ गए। 4 इंद्रिया प्राप्यकारी है, अर्थात सामान्य तथा पदार्थों के सन्निकर्ष स्पर्श करके ज्ञान होता है। चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, अर्थात बिना पदार्थों के सन्निकर्ष के ही ज्ञान होता है। शब्द गंध आदि भी तो दूर रहते हैं, फिर भी इनका ज्ञान हो जाता है, तब इन्हें भी अप्राप्यकारी ही कहो। ऐसा नहीं है, ये प्रश्न है, लेकिन उत्तर ऐसा नहीं है कि शब्द वगैरह दूर रहते हैं और ये फिर भी इनका ज्ञान हमें हो जाता है, तथा इसे भी हमें अप्राप्यकारी ही कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। शब्द गंध आदि उत्पन्न होने पर समीपवर्ती स्कंद उस शब्द गंध रूप होते हैं और उनका सन्निकर्ष होता है तथा ज्ञान होता दिखाई देता है, अतः ये प्राप्यकारी है। पदार्थ और इंद्रिय का योग्य क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन या निर्विकल्प ग्रहण रूप दर्शन होता है और इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनंतर जिस पदार्थ को अवग्रह ने ग्रहण किया है उसी के किसी विशेष अर्थ को जानने की आकांक्षा रूप जो ज्ञान है उसको ईहा कहते हैं। विशेष रूप से पदार्थों को जानने की इच्छा रखना। किसी पदार्थ के संबंध में सर्वप्रथम दर्शनोपयोग होता है, माने कब पदार्थ और इंद्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर फिर अवग्रह ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? अवग्रह है। दर्शनोपयोग होने के पश्चात अवग्रह ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के वर्ण आकार और स्पर्श आदि विशेष ग्रहण करने वाले ज्ञान को अवग्रह का ज्ञान कहते हैं। दर्शन किसे कहते हैं? वस्तु के सत्ता मात्र सामान्य रूप निर्विकल्प ग्रहण करने को दर्शन कहते हैं। दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है? दर्शन मतलब इसमें जानना निर्विकल्प होता है, जैसे उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खोलने पर विशेष शून्य प्रतिभास दर्शनावरण कर्म का 6 उपशमन में होता है। और अवग्रह इसमें जानना सविकल्प होता है, दर्शन में जानना निर्विकल्प होता है। अवग्रह में यह रूप है, यह पुरुष है आदि रूप से जानना। मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशमन में होता है। अवग्रह में अवग्रह से ग्रहित पदार्थ के किसी विशेष अर्थ को जानने की आकांक्षा होने पर पदार्थ के निर्णय की ओर ढलता ज्ञान उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। ईहा ज्ञान संशय विपर्य या अनध्यावसाय नहीं है। ध्वज की पंक्ति है या बगुले की पंक्ति है, ऐसा संशय ज्ञान ईहा नहीं है। ध्वज की पंक्ति को बगुले की पंक्ति जान लेना
ऐसा विपर्य ज्ञान यह नहीं है। कुछ तो होगा, ऐसा अनध्यावसाय भी यह ज्ञान नहीं है। विशेष जानने की आकांक्षा होने पर वस्तु के सम्यक अंश की ओर ढलता ज्ञान यह ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान के अनंतर वस्तु के विशेष चिन्ह को देखकर जो उसका विशेष निर्णय होता है उसको अवाय कहते हैं। जैसे भाषा, वेश, विन्यास आदि को देखकर यह दाक्षिणात्य ही है। कोई व्यक्ति आएगा, लुंगी पहना हुआ है, सफेद चोला पहना हुआ है, तो बोलेंगे शायद ये साउथ इंडियन है। तो हम उसकी भाषा से, जैसे मुंह बोला, क्या लैंग्वेज बोला, उसके वेश से, उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कौन से प्रांत में, कौन सी सिटी में कौन सा कपड़ा ज्यादा चलता है, उन सब से जो हम जान लेते हैं उसी को अवाय कहते हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति आके बैठा और मराठी में उसने कुछ बोला तो हम समझेंगे कि शायद ये महाराष्ट्र से आया है। जिसके द्वारा निर्णित वस्तुओं का कालांतर में भी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं। अब अवाय ज्ञान, यह ज्ञान के अनंतर वस्तु के विशेष चिन्हों को देखकर वस्तु का सम्यक प्रकार निर्णय करना अवाय होता है। धारणा ज्ञान क्या है? निर्णित वस्तु का कालांतर में भी स्मरण आने का कारणभूत ज्ञान धारणा ज्ञान है। ऐसा याद रहना कि वह बगुले की पंक्ति हमने देखी थी, कुछ तो याद आ रहा है कि लड़की ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, ये हो गया, ये धारणा ज्ञान। यह आना अलग विषय है, यहाँ आना स्मृति ज्ञान है, याद रखना, हमें याद रहना धारणा ज्ञान कहलाता है। याद रह गया पहले की कोई भी चीज हमें। अवग्रह आदि चारों ज्ञान, स्वरूप सर्वप्रथम जानना, फिर इच्छा, अभिलाषा, फिर निर्णय करना, फिर उसे भूलना नहीं कालांतर में। संशय, विस्मरण हो जाना, संशय तो नहीं पर विस्मरण होता है। न संशय हो और न विस्मरण हो, उसको क्या कहते हैं? भूलना नहीं। स्वरूप, उदाहरण, कोई सफेद पदार्थ हमने देखा था, ऐसा ही याद आ रहा है, कुछ सफेद वस्तु हमने देखी थी। अरे ये सफेद वस्तु ये बगुला है कि पताका, जानने की हमें इच्छा हुई। पंख हिलने से जाना ये बगुला है, भविष्य में हम नहीं भूलेंगे। चारों ज्ञान, पहला ज्ञान कौन सा? अवग्रह या अवाय और धारणा। अवग्रह में क्या होगा? कोई सफेद पदार्थ देखा, या में ये बगुला है या पताका है, जानने की इच्छा हुई। अवाय, पंख हिलने से ज्ञान, हमने जान लिया ये तो बगुला ही है। सूंड दिखी हमें पानी में तो जान लिया ये तो हाथी है। सूंड दिखी, अब तो पीछे में हाथी ही निकलेगा और भविष्य में हम कभी भी इस चीज को न भूलेंगे। धारणा, यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान स्वरूप होता है। ये चार ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, तो इसी क्रम से इन्हें बताया गया है। क्रम से होने पर भी आगे वाला ज्ञान नियम से होगी ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हमें अवग्रह होगा फिर यह फिर अवाय फिर धारणा। क्रम तो इनका यही है, लेकिन हमें कोई भी ज्ञान कभी भी कैसे भी हो सकता है। उक्त मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के 12 भेद है। कितने? बहु, अल्प, बहुविधि। बहु मतलब ग्रैंड डॉटर नहीं, यहाँ पे बहु, अल्प बहु, एक विध या अल्पविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अन्निश्रित, निश्रित, अनुक्त, उक्त, ध्रुव और अध्रुव। इनमें से प्रत्येक विषय में मति ज्ञान के उक्त 28 भेदों की प्रवृत्ति होती है, इसलिए 12 को 28 से गुना करने पर मति ज्ञान के 336 भेद। अब हम समझे कि 336 कैसे आया। सबसे पहले इंद्रिय और मन 5 + 1 6 आया, फिर इंटू 4 किए हम उसको 24 आ गया, फिर +4 किए 28 हमारे पास है, और 28 भेदों में हमने 12 को 28 से गुना कर दिया, तो अब कितना आया? 336, 336। ये क्या हो गए? मति ज्ञान के 336 भेद।
आज का हमारा समय हो गया। अब ये जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहु, एक, क्षिप्र, क्षिप्राणी, ये सब हम कल लेते हैं। आज तो कितना बज गया? 3:40। आज के लिए यही रखते हैं। जिनवानी स्तुति करते हैं। और हाँ हाँ, वो गंगवाल अंकल से पहले मैं क्षमा चाहूंगी। शायद अंकल आप कुछ बोल रहे थे, तो पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे तो बोल नहीं नहीं, दीजिए। कुछ नहीं बोलना है, क्षमा वाणी कर लो, ये जिनवानी स्तुति कर लो। सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहता था, केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहा है? हाँ अंकल बोलिए ना। केवल ज्ञान, केवल एक ही ज्ञान रहता है। केवल ज्ञान जब हो जाता है, पूरे पहले चारों